रात के 11 बज चुके हैं। सैन फ्रांसिस्को की सड़कें ठंडी है, हवा में नमी है और एक आदमी अपने 2 साल के बच्चे को गोद में उठाए एक सार्वजनिक बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद कर रहा है। बाहर शोर है, नशेड़ी है, खतरा है, लेकिन अंदर बस एक बाप है और उसका बेटा। वो आदमी अपने बच्चे को जमीन पर लिटाता है, खुद उसके पास बैठता है और बच्चे के सिर पर हाथ फेरते हुए धीरे से कहता है, सब ठीक हो जाएगा। वो झूठ नहीं बोल रहा था, वो सच में मानता था। उस बाथरूम में बैठे उस इंसान का नाम था क्रिस गार्डनर और कुछ साल बाद यही आदमी वॉल स्ट्रीट का एक बड़ा नाम बन गया। करोड़पति, मोटिवेशनल स्पीकर और जिसकी जिंदगी पर हॉलीवुड ने एक फिल्म बनाई जिसमें विल स्मिथ ने उसका किरदार निभाया। ये कहानी उस रात से शुरू नहीं होती, ये कहानी बहुत पहले से शुरू होती है, जब क्रिस एक बच्चा था, जब उसके पास कुछ नहीं था, न बाप, न घर, न खुशी, लेकिन एक चीज और उसी उम्मीद से 9 फरवरी 1954 को मिल्वॉकी विस्कॉन्सिन में एक बच्चा पैदा हुआ। नाम रखा गया क्रिस्टोफर पॉल गार्डनर। लेकिन जिस घर में वो पैदा हुआ वो घर नहीं था, वो एक जंग का मैदान था। उसके असली पिता कहीं थे। जब से होश संभाला, क्रिस ने अपने बाप का चेहरा नहीं देखा था। मां थी बेटी जीन, एक प्यार करने वाली औरत, लेकिन जीवन ने उसे कभी चैन नहीं दिया। मां ने दूसरी शादी की फ्रेडी ट्रिपलेट से और यहीं से क्रिस की दुनिया अंधेरी हो गई। फ्रेडी एक शराबी था, हिंसक था, घर में हर रात डर रहता था। क्रिस ने अपनी आंखों से देखा अपनी मां को मार खाते, अपनी बहनों को रोते और खुद भी उस गुस्से का शिकार बना। एक रात, क्रिसमस की रात, फ्रेडी ने क्रिस को घर से निकाल दिया, बिल्कुल ठंड में, दरवाजा बंद कर दिया। क्रिस उस रात अकेला था, ठंड में, डरा हुआ, लेकिन टूटा नहीं, क्योंकि उसकी मां ने उसके कान में एक बात भर दी थी, बेटा, तू कुछ भी बन सकता है, कुछ भी। क्रिस ने उस रात तय कर लिया, मैं वो सब कुछ बनूंगा जो फ्रेडी नहीं है। मैं शराब नहीं पीऊंगा, मैं किसी को नहीं मारूंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। और उसने एक और वादा किया खुद से, जब मेरे बच्चे होंगे वो जानेंगे कि उनका बाप कौन है। कुछ साल बाद मां जेल चली गई। फ्रेडी के खिलाफ कुछ हुआ था। क्रिस फॉस्टर केयर में चला गया। अलग अलग घर, अलग अलग लोग, कहीं स्नेह मिला, कहीं नहीं, लेकिन किताबें थी। क्रिस पढ़ता था, जोर से पढ़ता था, खुद से बात करता था, आसमान को देखकर कहता था, तुम मुझे तोड़ सकते हो, मेरी मां को जेल भेज सकते हो, घर छीन सकते हो, लेकिन मैं पढ़ सकता हूं और मैं जाऊंगा। जब सही उम्र हुई, क्रिस ने नेवी ज्वाइन की। वहां उसे डिसिप्लिन मिला, दिशा मिली, उसने मेडिकल ट्रेनिंग ली और बाद में वो एक हॉस्पिटल में मेडिकल असिस्टेंट बन गया सैन फ्रांसिस्को में। जिंदगी थोड़ी पटरी पर आई। उसने शादी की शेरी डायसन से, लेकिन वो रिश्ता टिका नहीं, तलाक हो गया। फिर एक और औरत आई उसकी जिंदगी में, जैकी मडीना, और उनका एक बेटा हुआ क्रिस्टोफर जैरेट गार्डनर जूनियर, छोटा क्रिस। जब उसने अपने बेटे का चेहरा पहली बार देखा, उसकी आंखें भर आईं। उसने कहा, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। वो वादा उसने पूरी जिंदगी निभाया। मेडिकल इक्विपमेंट बेचने की नौकरी में क्रिस फंसा हुआ था। पैसा कम था, उम्मीद कम थी। एक दिन सैन फ्रांसिस्को की एक सड़क पर उसने एक आदमी को लाल फरारी से उतरते देखा। क्रिस रुक गया। उसने उस आदमी से पूछा, माफ कीजिए, आप क्या काम करते हैं? आदमी ने कहा, मैं स्टॉक ब्रोकर हूं। कितना कमाते हैं? आदमी मुस्कुराया, बोला, बहुत। उस दिन क्रिस के दिमाग में एक चिंगारी जली। उसने सोचा, यही रास्ता है, वॉल स्ट्रीट, फाइनेंस, यही मेरा रास्ता है। उसके पास कॉलेज डिग्री नहीं थी, कोई कनेक्शन नहीं था, फाइनेंस का कोई बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन उसके पास थी हिम्मत। उसने डीन विटर रेनल्ड्स में अप्लाई किया। एक अनपेड इंटर्नशिप मिली, बिना तनख्वाह के, हाँ, बिना 1 रुपए के। लेकिन क्रिस को ये मौका चाहिए था, बस ये एक मौका। और फिर जिंदगी ने एक और झटका दिया। इंटर्नशिप शुरू होने से पहले क्रिस को पार्किंग के पुराने टिकट्स की वजह से पकड़ लिया गया। 10 दिन जेल में। जब वो बाहर आया, अपार्टमेंट जा चुकी थी, जैकी चली गई थी और बेटा, छोटा क्रिस्टोफर जैकी के साथ था। क्रिस बेघर हो गया। कोई छत नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई नहीं, लेकिन इंटर्नशिप थी। और क्रिस हर सुबह उठता था, सूट पहनता था जो अब थोड़ा पुराना लग रहा था, और ऑफिस जाता था। कोई नहीं जानता था कि वो बेघर है। रात को वो सबवे स्टेशंस पर सोता था, पार्क की बेंचों पर, कभी कभी ऑफिस की डेस्क के नीचे जब सब चले जाते थे। और एक दिन जैकी वापस आई, बोली, मुझसे बेटे को संभाला नहीं जा रहा, और उसने छोटे क्रिस्टोफर को क्रिस के हवाले कर दिया। 2 साल का बच्चा, बेघर बाप, सैन फ्रांसिस्को की सड़कें। अब तस्वीर देखो, एक आदमी सूट पहने, एक हाथ में ब्रीफकेस, दूसरे हाथ में अपना 2 साल का बच्चा।
डे केयर छोड़ो, ऑफिस जाओ, रात को बेटे को लो, शेल्टर जाओ, अगर शेल्टर भरा है तो कहीं और जब कोई जगह नहीं होती थी वो सबवे स्टेशन के उस बाथरूम में जाते थे। दरवाजा अंदर से बंद करते थे, जमीन पर कपड़ा बिछाते थे, बच्चे को लिटाते थे और खुद जागते रहते थे ताकि बेटा सोए। एक रात छोटे क्रिस्टोफर ने नींद में कहा, पापा ये जगह अच्छी नहीं है। क्रिस ने जवाब दिया, हाँ बेटा, लेकिन हम यहाँ हमेशा नहीं रहेंगे। वो यकीन के साथ बोला, क्योंकि उसे खुद पर यकीन था। ऑफिस में क्रिस ने एक तरीका निकाला, अगर उसे कम बार बाथरूम जाना पड़े तो वो ज्यादा कॉल्स कर सकता है। तो उसने पानी पीना कम कर दिया। वो इतना फोकस था कि उसने अपने शरीर की जरूरतें भी कम कर दी, सिर्फ इसलिए कि ज्यादा समय काम में लग सके। हर दिन 200 कोल्ड कॉल्स, हर दिन। नहीं सुनना, बाद में सुनना, हम इंटरेस्टेड नहीं है सुनना। लेकिन क्रिस रुकता नहीं था। उसके कलीग्स नहीं जानते थे कि वो रात को कहां सोता है। वो सूट प्रेस करके आता था, मुस्कुराता था, काम करता था और अपने बेटे को कभी नहीं पता चलने दिया कि वो होमलेस है। बच्चा समझता था ये सब एक एडवेंचर है। बाप ने उसे उस दुनिया से छुपाया जो बहुत क्रूअल थी। एक दिन ग्लाइड मेमोरियल चर्च में क्रिस मिले रेवरेंड सेसिल विलियम्स से। उन्होंने क्रिस की कहानी सुनी। चर्च की शेल्टर सिर्फ माओ के लिए थी, लेकिन रेवरेंड ने क्रिस को देखा, उस बच्चे को देखा और कहा, तुम दोनों आ जाओ। उस रात पहली बार एक साफ बिस्तर था। क्रिस रोया चुपचाप। बेटे को नींद आ गई थी और क्रिस ने उसका माथा चूमा और खुद से कहा, बस थोड़ा और। रेवरेंड विलियम्स अक्सर कहते थे, बेबी स्टेप्स काउंट टू, छोटे छोटे कदम भी गिने जाते हैं। ये बात क्रिस के दिल में उतर गई। हर सुबह एक कदम, डे केयर एक कदम, ऑफिस एक कदम, 200 कॉल्स एक कदम, बेटे को लो एक कदम, शेल्टर पहुंचो एक कदम। और एक दिन वो कदम उसे वहां ले गए जहां उसने सपनी में भी नहीं सोचा था। ट्रेनिंग प्रोग्राम खत्म हुई। डीन विटर रेनल्ड्स ने सभी इंटर्न्स को इवैल्यूएट किया। बहुत कम लोगों को फुल टाइम जॉब मिलने वाली थी और जब लिस्ट आई, क्रिस का नाम था, सिर्फ उसका। वो अकेला था जिसे ऑफर मिला। उस दिन वो ऑफिस से निकला, रोया जोर से सड़क पर। शायद लोगों ने देखा हो, शायद नहीं, उसे परवाह नहीं थी। वो जीत गया था। पहली सैलरी आई, पहली बार उसने एक छोटा सा अपार्टमेंट रेंट किया और उस रात पहली बार उसने अपने बेटे को एक असली बिस्तर पर सुलाया। छोटे क्रिस्टोफर को पता नहीं था क्यों, लेकिन उसने अपने पापा को गले लगाया और कहा, पापा मुझे यहां अच्छा लगता है। क्रिस ने जवाब दिया, हाँ बेटा, अब हम ठीक हैं।